तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना कैंडल मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट जो कैंडल बनेगा वो एंसेस्ट्रल सेशन पे बनेगा। एंसेस्ट्रल सेशन के हम लोग दो टाइप के कोड्स यूज़ करते हैं। एक कोड बियॉन्ड प्लेसिबो बुक में, जो फर्स्ट बुक है उसमें एक हीलिंग कोड दिया हुआ है। अब एक नॉट क्रेजी में उसको एसेंशन कोड की तरह यूज़ किया गया है, जिसमें वैल्यू आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है, खुद उस प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ता है। वो एडवांस लेवल है, लेकिन बियॉन्ड प्लेसिबो में आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से बस म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके, जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हुआ है, यूज़ करके आप एक कैंडल को या पूरा सेट ऑफ कैंडल्स को ना चार्ज कर सकते हैं। और ये चीज़ समझ लेते हैं कि एंसेस्ट्रल सेशन नॉर्मली जब फर्स्ट टाइम लोग एंसेस्ट्रल सेशन लेने आते हैं, कई कई हंड्रेड्स में या डजन्स में या हज़ारों लोगों ने ये सेशन किया है बियॉन्ड प्लेसिबो चैनल से, हमारे बुक से, या डायरेक्टली भी कुछ हज़ार सेशन सेल हुए होंगे। तो नॉर्मली लोग तब आते हैं जब उनको लाइफ में कोई पर्टिकुलर ब्लॉक दिखता है, जब उनको लगता है कि कोई एक नेगेटिव पैटर्न उनके फैमिली में काफ़ी साल से चला आ रहा है, कोई मेजर चीज़ उनके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहा है, रिलेशनशिप हो, फैमिली में ग्रोथ हो, लर्निंग हो, जॉब, करियर, बहुत सारा डिफरेंट एस्पेक्ट्स, लेकिन उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्टेड है। तो इन जनरल जब लोग बियॉन्ड प्लेसिबो सीरीज में कोचिंग में आते हैं, तो फर्स्ट वीक में हम लोग उनको नॉर्मली यही सब सेशंस करवाते हैं। एक एंसेस्ट्रल करवाया जाता है, एक कर्मा करवाया जाता है। उनको थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग सिखाया जाता है कि किस तरह से माइंडसेट वर्क करके वो इनर करेक्शंस कर सकता है। तो इस प्रोसेस थ्रू वो लोग धीरे धीरे नेचुरल हीलिंग और नेचुरल जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हम लोगों का बचपन में एक्टिव होता है, कम एज में जब हम लोगों को कोई मेजर स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं हुआ रहता, हम लोगों का लर्निंग बहुत नेचुरल रहता है। तो वो स्टेट को अचीव करने का कोशिश किया जाता है। यही थीम होता है, यही फ़ोकस होता है हम लोगों के हीलिंग प्रोग्राम्स का, कि हम एक नेचुरल हीलिंग प्रोग्रेस या नेचुरल जो लर्निंग स्टेट है उसको अचीव करके एक ग्रेसफुल स्टेट में लाइफ़ को जी सकें। वो एम रहेगा हमेशा, अगर आप हीलिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, कि आप उस स्टेट को अचीव करके उसको मेंटेन करके चल सको। तो जो भी हीलिंग सिस्टम सीखो, जो भी हीलिंग सिस्टम प्रैक्टिस करो, आपका एम वही होना चाहिए, क्योंकि सेशंस आप अगर प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो या परचेस करते रहो, तो इनफाइनाइट है। कितने जितने लेवल्स जाओगे उतने और नए-नए सेशंस आते रहेंगे, जितने प्रैक्टिशनर्स आएँगे और नए-नए लेवल्स पे वो लोग सेशन बनाते रहेंगे, वो चलता ही रहेगा। लेकिन आपका खुद का जो अटेनमेंट रहेगा, वो एक परपेचुअल स्टेट, एक नेचुरल हीलिंग फ्लो अचीव करना रहेगा। तो नॉर्मली एंसेस्ट्रल सेशन करवाया ही जाता है लोगों को, कि एक मेजर ब्लॉक जो 70-80% जो एनर्जी ब्लॉक्स है या लर्निंग ब्लॉक्स है, वो फैमिली से पास डाउन होता है। तो फर्स्ट लेवल हम लोग करवाते हैं एंसेस्ट्रल सेशन का, कि वो क्लियर हो। एंसेस्ट्रल हीलिंग में वो डीप लेवल हीलिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप जैसे इस कैंडल को यूज़ करोगे, तो फर्स्ट 1 या 2 बार तो आप उसको हीलिंग के लिए ही यूज़ करो। उसके बाद आपका जो फ़ोकस रहेगा वो हमेशा एंसेस्ट्रल वेनरेशन के लिए रहना चाहिए। मतलब आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो आपके एंसेस्टर्स की तरफ, एज़ अ प्रेयर कैंडल। हीलिंग होना है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स भी आते हैं, काफ़ी अपग्रेड्स आते हैं, जो लाइफ़ के ब्लॉक्स हैं वो नेचुरली क्लियर होते रहते हैं। तो ये एम रहेगा आपके जो एंसेस्ट्रल कैंडल्स आप बनाओगे। अब आपको कितने बार यूज़ करना है, वो आप अपने इंट्यूशन पे डिपेंड करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपको फ़ील होता है आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना, आप कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उस कैंडल को जैसे आज बना रहे हैं, एक कैंडल आज यूज़ कीजिए, एक कैंडल 1 मंथ के बाद। फिर साल में नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं पितृ पक्ष के, में जब पूजा पाठ होता है, उस टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं। दिवाली टाइम में एक बार, और एक बार पितृ पक्ष के टाइम पे, या जो नवरात्रि आता है, जो गुप्त नवरात्रि आता है, फिर एक नवरात्रि जो आता है सितंबर-अक्टूबर में दशहरे के टाइम पे, इस टाइम्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत डीप बेनिफिट्स, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उसके साथ दिखेंगे। अब क्रिएशन पे जाते हैं। आपके पास कैंडल आ चुका होगा। ये जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया दिया हुआ है, आपको बस कॉपी करके उसको अपने मोबाइल में प्ले करना है। वीडियो लिंक है, यूट्यूब पे ही प्ले हो जाएगा। और आपका जो फ़ोन का स्पीकर है, उसको आपको जो भी कैंडल है उसके पास रख देना है। आपका इंटेंशन यही रहेगा कि जो कैंडल है वो उससे चार्ज हो जाए,
एंड जब आप उसको को बर्न करोगे तो वो कैंडल जब जलेगा तो आपको को वो जो प्रेयर है वो जो हीलिंग इंटेंशन है, जो एनर्जी है वो आपको रिसीव होगा। आपको रिसीव होगा, आपके फैमिली को रिसीव होगा, आपके एंसेस्टर्स को रिसीव होगा। तो यही इंटेंशन रहता है। ये फर्स्ट टाइम के लिए। इन केस अगर आप जनरेशनल ट्रॉमा के लिए काम कर रहे हो, कोई बहुत डीप ट्रॉमा है आपके के फैमिली ट्री लाइन में, या कोई बहुत नेगेटिव इशू है जो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूड है काफ़ी जनरेशन से, उस पे फोकस कर सेम सेशन को आप उस पे फोकस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं करना है। वो सेकंड या थर्ड टाइम जब आप फिर कैंडल बनाओगे तब। फर्स्ट टाइम आपको इन जनरल ही रखना है, क्योंकि कितना डीप लेवल हील होगा और कितना डीप इश्यूज सरफेस करके आएगा वो नहीं जानते, इसलिए ट्रॉमा पे हम लोग फर्स्ट टाइम फोकस नहीं करते हैं। और 2-3 लेवल्स हो जाने दो, एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाने दो, फिर ट्रॉमा लेयर्स अगर रहेगा तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एंसेस्ट्रल सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपका फर्स्ट कैंडल आप बना लो, टेस्ट करो, एक्सपीरियंस करो। 2-3 दिन बाद आप शेयर कर सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक्स क्लियरिंग का एक सेशन पे बात करेंगे। एक कैंडल बनाएंगे जो लाइफ के मेजर ब्लॉक्स को क्लियर कर सकता है। वो मोस्टली कर्मा पे फोकस रहेगा। कर्मा बेसिकली आपका लर्निंग प्रोसेस जो है लाइफ से, आप कितना ओपननेस आपका है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने का। जहाँ जहाँ ब्लॉक्स हैं वो चीज़ को वो रिलीज करेगा एंड को एक बहुत स्मूथ फ्लो ला सकता है। तो वो आपका सेकंड कैंडल रहेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी आप फोकस कीजिए जो एंसेस्ट्रल कैंडल है उसको मेकिंग पे।